नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सूने पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी चोरी। किसानों ने पिट रही बारियों की भरपाई करने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना शुक्रवार को 144वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने दी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। कल से आरंभ हो रहे छठ पर्व को लेकर शुक्रवार को पूर्वांचल वासियों ने की जमकर खरीदारी। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में 2 दिवसीय समागम का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन क्षेत्र में सूने पड़े मकान चोरों के निशाने पर आए। बीती रात जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित वहां रखी नकदी चुरा ली। जंक्शन क्षेत्र में सूने पड़े मकान चोरों के निशाने पर हैं। बीती रात्रि को जहां जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों व नकदी के अलावा गर्म कपड़ों की चोरी कर ली। वहीं पिछले 2 दिनों से सूने पड़े सेक्टर 12 के एक मकान में भी अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। शुक्रवार को मकान मालिक व परिवार के सदस्य घर लौटे तो चोरी हो जाने का पता चला। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस जानकारी के अनुसार सतीश चितलांगिया पुत्र सोनलाल चितलांगिया निवासी मकान नंबर 27 सेक्टर 12 वार्ड 14 ने जंक्शन पुलिस को बताया कि उसका बेटा दिल्ली जबकि बेटी जयपुर में रहती है। वह अपनी पत्नी के साथ 26 अक्टूबर की शाम को श्रीगंगानगर गया था। उसके बाद वह शुक्रवार दोपहर 12 बजे वापस आए तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ ताला तो सही सलामत मिला। घर के अंदर कमरों में गए तो 3 ताले टूटे हुए मिले तथा सामान बिखरा पड़ा था। कीमती सामान की सार संभाल की तो करीब 15 से 17 किलोग्राम चांदी व करीब 7 तोले सोने के जेवरातों के अलावा 33,000 रूपए की नकदी गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। हमारे बिल्कुल नेबर एक ही दीवार है, उन घर में रात को चोरी हुई है और वो चोरी जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे, जो भी एक दिन के लिए वो गंगानगर गए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो वो चोरी जो है सब कुछ काफ़ी सामान था जिसमें हम ज्वेलरी का या कैश कहते हैं वो चला गया। और उससे पहले भी कुछ टाइम से इस वार्ड के अंदर 2-3 प्लाटों में चोरियां हुई हैं और वो अब चोरों के जो इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने बिल्कुल हमारी छोटी छोटी दीवारें हैं उनके आसपास सब हम रह भी रहे हैं। और रात में हमारे जैसे दिवाली था, हम काफ़ी नाइट तक जाग भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आके इस तरह से ताले तोड़ के चोरियां की हैं। और कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बाद गश्त भी कह रही है कि पुलिस बढ़ गई है, लेकिन कुछ ऐसा है कि चोरों के हौसले बुलंद चल रहे हैं। तो मैं प्रशासन से भी ये उम्मीद रखती हूँ कि इस तरह से उनको पाबंद किया जाए, उनको रोका जाए और कितनी मुस्तैदी से अगर वो इन चोरियों को ढूंढने में लगते हैं तो चोरों के हौसले जो हैं वो अपने आप ही पस्त होंगे और हम सब नागरिक जो हैं आराम से शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, हम सोशल हैं, हमें कहीं जाना भी पड़ता है और हम इस उम्मीद से ही जाते हैं कि चलो पड़ोसी है वो ध्यान रखेगा यहाँ आसपास, लेकिन वो ध्यान जो है हम इतना नाइट का, लेट नाइट का हम कई बार नहीं नज़र में आता, हम भी फेस्टिवल की वजह से बिजी हो जाते हैं। तो वो जो चोरियाँ हुई हैं वो बहुत ही दिल जो है वो कमज़ोर करती हैं। और जिस तरह से हम सारी ज़िंदगी लगा के एक गृहिणी हैं तो उनका आज हमारे भाभी जी का हम कह सकते हैं कि क्या हाल होगा कि उन्होंने किस तरह से एक एक पाई को जोड़ा था। और वो जोड़ते इसलिए हैं कि ठीक है अपनी खुशी के लिए, अपने घर में जो चांदी का सामान भी हो, गोल्ड का भी हो, तो वो सारा जाने के बाद आज उनकी क्या हालत होगी अब हमें देख के हमें बहुत तरस दुख हो रहा है। और हमें लगता है कि पहले वो अपना सेहत संभालें, लेकिन वो भी कंट्रोल करते करते उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। पूरे घर का बुरा हाल कर दिया है। तो देखो कुछ ही टाइम में 1 महीने के अंदर इतनी चोरियां हो रही हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम सब, चाहे हम कहते हैं बीइंग ए सिटीजन, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम सब जगह पे कैमरे लगाएं। लेकिन मैं प्रशासन से बहुत बड़ी उम्मीद रखती हूँ कि इस तरह से वो मुस्तैदी से काम करें। सेक्टर नंबर 12 में सतीश चितलांगिया के मकान 2 दिन से सुना था, ये बाहर गए थे पूरा परिवार। 2 दिन की रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति इनके घर में घुसकर ताला तोड़कर पूछने पर बताया कि हमारे 15 किलो चांदी और 7 तोला सोना और कुछ 25-30 हज़ार रुपये नगद थे। अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। मौका देखा है, रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और अज्ञात चोरों को आसपास के मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे की तलाश की जाएगी। मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, गश्त भी जारी है, लेकिन चोरों में आजकल नशे की प्रवृत्ति से अलग अलग चोरियाँ ज़्यादा बढ़ रही है।
एसएसडब्ल्यू व एफटीजी माइनर के किसानों ने लगातार पिट रही पानी की बारियों की भरपाई करने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एसएसडब्ल्यू व एफटीजी माइनर के किसानों ने लगातार पिट रही बारियों की भरपाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जल संसाधन हनुमानगढ़ संगम के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बारियों की भरपाई न होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर किसानों ने बताया कि एसएसडब्ल्यू व एफटीजी माइनर के सभी किसानों की बारियां लगातार पिट रही हैं। कभी भारतमाला सड़क निर्माण के कारण तो कभी किसी अन्य कारण से नहरें बंद कर दी जाती हैं। लगातार 3 दिन शनिवार, रविवार व सोमवार को बारियां पिट रही हैं। जब इस बारे में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से बात की जाती है तो वे नहरी विभाग की गलती बताने लगते हैं, लेकिन जब किसान सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की गलती बताते हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब बिजाई का उचित समय है, ऐसे में किसानों को सिंचाई पानी के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सिंचाई विभाग किसानों को सिंचाई पानी की भरपाई करे, अन्यथा एफटीजी माइनर के किसानों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि बारियां पिटने से सरसों की बिजाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। 4-5 बारियां पिट चुकी हैं, लेकिन खेत में एक बारी भी नहीं लगी है। मार्च माह में फिर से बंदी आ रही है, इस कारण किसानों की फसलों की बिजाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने पिट रही बारियों की भरपाई व रेगुलेशन के अनुसार पानी देने के लिए शुक्रवार से सोमवार तक दोनों वितरकों में पानी चलाने की मांग की। इस मौके पर दौलतराम सिल्लू, प्रेम रहाड़, जग्गा सिंह, अर्जुन लाल मूंड, भीमसेन बन्ना, दिनेश कुमार, सुखपाल सिंह, विनोद सिल्लू, मईपाल सियाग, पुरखाराम सहित अन्य किसान मौजूद रहे। एसएसडब्ल्यू और एफटीजी नहर लगातार 3-4 बारियों से शनिवार, इतवार और सोमवार के किसानों के काश्तकार में बारियां पिट रही है। भारतमाला वालों की वजह से कभी नहर टूट जाती है, कभी कोई और कुछ हो जाता है, उसकी वजह से 3-4 बारियां लगातार पिट गई। उन बारियों की भरपाई करवाने के लिए श्रीमान जी को ज्ञापन देने आए अधीक्षण अभियंता। बारियां हमारी पूरी नहीं होगी तो इसके लिए आगामी रणनीति बनाकर इसको जोर शोर से और उठाया जाएगा। एफटीजी पर जमीन पड़ती है, बारियां बैठ गई हैं इतवार की, सोमवार, शनिवार, पीछे हफ्ता चला है कि बिस्तवार का, उसमें भी पीछे नहर का खंडन करके आधी चली है। बिस्तवार वालों की बारी पिटी गई है, कभी आधी कर देते हैं, कभी पूरी करते हैं, कभी कहते हैं भारतमाला वालों ने कर दिया, कभी कहते हैं बस नहर खंडन हो रही है, ये पानी नहीं डालती है। सरसों की बुआई का टाइम है, सरसों की बिजाई लेट हो रही है, पानी 4 बारियां पिट गई हैं, हमारी बारी नहीं लगी है, इसलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि हमारी भरपाई करी है हमने। तो सभी किसानों की बारियां लगातार पिट रही हैं शनिवार, रविवार और सोमवार। भारतमाला की वजह से कभी वैसे बंद कर देते हैं, तो अब बिजाई का उचित समय और इसलिए किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है, बिजाई कहाँ से करें। तो इसलिए हमारे पानी की भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। हमारी बारियां पिट रही हैं, हमारे नुकसान बहुत हो रहा है इससे। तो भारतमाला वाले कह रहे हैं नहरी विभाग की गलती है, नहरी विभाग वाले कहते हैं भारतमाला वालों की गलती है। तो हमें खामियाजा किसानों को क्यों भुगतना पड़े, हमारे पानी पूरा किया जाए। 3 दिन की बारियां लगातार पिट रही हैं, रविवार, शनिवार और सोमवार। हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर गांव कोला में चल रहा धरना शुक्रवार को 144वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि हड्डा रोड़ी नहीं हटाई गई तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव कोहला में जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी बनाने के विरोध में ग्रामीणों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 144वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि हड्डा रोड़ी नहीं हटी तो आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा गांव किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं कर चुनाव का बहिष्कार करेगा। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें मजबूरन हड्डा रोड़ी के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। खेतों में कार्य प्रभावित हो रहा है, चुनाव में मतदान कर जनप्रतिनिधि को विजयी बनाया, आज वही जनप्रतिनिधि उनकी नहीं सुन रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उधर 12 अक्टूबर को जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी बनाने की जगह पर पौधे लगाने के दौरान हुए विवाद के समय शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर एसडीएम की ओर से पाबंद किए गए 116 ग्रामीण शुक्रवार को तारीख पेशी पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान हड्डा रोड़ी हटाओ संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि ग्रामीणों को धरने पर बैठे करीब 5 माह का समय हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू से ही कोई सकारात्मक प्रयास इस समस्या के समाधान के लिए नहीं किया। ग्रामीणों को यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, तानाशाही चल रही है। अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर राज हनुमानगढ़ प्रशासन का है। अंग्रेजी हुकूमत में भी महात्मा गांधी को अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन को नहीं रोका गया था, परंतु स्थानीय प्रशासन व सरकार के प्रतिनिधियों ने शांतिप्रिय आंदोलन करने वाले ग्रामीणों को भी 151 में पाबंद कर दिया, जो कि गुंडा राज का प्रतीक है। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हड्डा रोड़ी के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रहेगा। जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी को हटवाए बगैर भी पीछे नहीं हटने वाले, चाहे इसके लिए कितना भी समय धरने पर बैठने को हो जाए। ग्रामीण अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इस मौके पर जय किशन सुथार, श्यामलाल राबिया, चुनीलाल सुथार, महावीर चिंपा, राम कुमार बधानिया, कृष्णलाल, मूलचंद वर्मा, गुरजंट सिंह,
सुशील शर्मा, कृष्णा देवी, संतोष देवी, परमेश्वरी देवी, भागी देवी, सरबती देवी, छिंदो देवी, माया देवी, गुड्डी देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। के कोने कांग्रेस है मने लेके बैठी मैं तो नहीं जिताई और मारी अब हमारी माता बहना में सारा ठांग जी ने रोआ खेत में हमारा काम पड़े और कोई नरमो चुका कोई अब आगे बिजाई करा तो सारा बैठा सारा पानी की बारी हुआ और तो सह भाजा फिरा और लेके बैठ गया और इन शब्द में जरूर सिखाऊंगा और मुड़ के कांग्रेस को नाम पर जिंदा हाथ को लगाऊंगा और बता दी इसी हमारी हालत कर दिया कांग्रेस सर कोई हमारी अठा सुनाई को नहीं विनोद जी बनोद जी संग कोई का मेरे पेट पार्टी को किंग नाड़ पार्टी करे किंग पार्टी को मारो की कौन पार्टी में मरा बड़ा दरडे पर बैठा और ले बैठा मानते है और कड़ा कद खेड़ो छोड़ सी मारो और अब सारा में आया काम छोड़ के लोग यहाँ पता है से आया और अब पुठा कद जाऊंगा आज का दिन की दिहाड़ी गई और अब वो काम चल रहा खेता में कोई गुआर काटा कोई बाजरी काटा कोई मोट काटा के काटा अगर जीने रो तो अठे बैठे तो हमारी कोई सुन सी तो कोई कहता क्या कलेक्टर नू आवा जगह हमारी सुन ले तो घनी याद सो मैं तो हाथ जोड़ा मैं पग पकड़ा। आज हमारे जो जिला स्तरीय हाटारोड़ी के विरोध में हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसके तहत हमें गिरफ्तार किए गए थे और उसकी आज हमने पेशी दी और उस पेशी के दौरान हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर हमारा जो धरना चल रहा है अभी 144 दिन से लगभग कंटिन्यू चल रहा है। जब से हमें गिरफ्तार किया गया हमारी जमानत हुई उसके बाद अगले दिन हमने फिर धरना स्थल पर पंडाल पर हम फिर एकत्रित हुए और सब लोग इकट्ठे हुए। आगे भी हमारा धरना जारी है जब तक हमारे प्रशासन हमारी सुध नहीं लेगा यहाँ से जिला स्तरीय हाटारोड़ी हटाएंगे नहीं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। प्रयास हम जारी रखेंगे। ये विधानसभा चुनाव के देखते हुए कुछ विपक्षी पार्टियां हमारे पास आ रही है जबकि उनका पूरा सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। अगर विपक्ष से मजबूती राजस्थान में है और वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो ये धरना इतना लंबा चलता भी नहीं। तो हम हमारे घर हाटारोड़ी नहीं हटेगी तो हम इस वोट का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण गांव में सभी तरह के लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। फुल फ्लैश हम बहिष्कार करेंगे। आज जिला स्तरीय अवैध हाटारोड़ी के खिलाफ कोला संघर्ष समिति के द्वारा जो धरना चल रहा है उसका 144वां दिन है, यानी कि लगभग 5 महीने हो गए। आज तक शासन और प्रशासन ने कोई भी सुनाई नहीं की, ना कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया। आज हमारी 116 जनों की 151 वाली जो है वो तारीख थी 28 तारीख। आज हम लगभग सारे गांव के 116 के 16 यहाँ आए हैं अपनी तारीख उतारने। ये जो तारीख है ये हमें 12 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था हाटारोड़ी में पौधे लगवाने के नाम पर जो इनकी एक कुमंशा थी मृत पशु डालने के लिए, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था उसमें हमें एसडीएम साहब के द्वारा पाबंद किया गया था। यह आज हम तारीख उतारने के लिए आए। एक बात। दूसरी बात, आज तक कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, चेयरमैन साहब के द्वारा कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया गया। मेरे ख्याल में लोकतंत्र नाम की यहाँ चीज़ भी नहीं है, तानाशाही चल रही है। अब तानाशाही कब तक चलती है? हो सकता है 6 महीने चले, 12 महीने चले, 2 साल चले, 6 साल चले, वो तो जनता जनार्दन पर डिपेंड है। बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा। हमारा धरना चालू है और 144 दिन हो गए, लगभग 5 महीने, और हमें यदि ये 500 दिन भी करना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं है। ये तो आंदोलन को दबाने की ये कुमंशा है, जबकि प्रोटेस्ट करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। ये तो अपनी शासन के द्वारा जनता को दबाने का काम है। कल से आरंभ हो रहे छठ पर्व को लेकर आज पूर्वांचल वासियों ने टाउन जंक्शन में जमकर खरीदारी की। पूर्वांचल वासियों का छठ पर्व कल शनिवार 30 अक्टूबर से आरंभ होगा। 30 व 31 अक्टूबर 2 दिनों के इस पर्व के लिए छठ वासियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संदर्भ में आज टाउन तथा जंक्शन के बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बताया कि पूर्वांचल वासी छठ पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। छठ मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। टाउन की सब्जी मंडी में आज पूजा सामग्री की अतिरिक्त दुकानें लगी हुई देखी गयी। वहीं जंक्शन में भगत सिंह चौक के नजदीक भी लोगों ने त्योहार के दृष्टिगत खरीदारी की। यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। आज नहा खा है, कल खरने के दिन है और सच के रखा सोमवार का पारण है। हम लोग पर्व के सब खरीदारी करने आए हैं मार्केट में। छठ मैया के मार्केट में सूप लिए हैं और डाला लिए हैं और फल फूल के सामान लिए हैं, मतलब सारी खरीदारी किए हैं। जो अपना
शुभकामना है छठ पूजा को, बस यही है। हर तरीका का मनोकामना जो मांगे छठ पूजा से सब मनोकामना पूरा होता है। हम लोग तो लगभग 10 साल से मनाते हैं छठ पूजा। टोकरी और सूप खरीदारी करने आए हैं और आज से नहा खाए से शुरुआत हो गया है 4 दिन तक। और कल माने 29 तारीख है तो कल के दिन खरना होगा और परसों संचका रख होगा और तरसों संपन्न होगा सोमवार के दिन 31 तारीख को। जो मांगते हैं वो पूरी हो जाते हैं। जैसे सच्चे मन से जो मांगे, माने जैसे बेटा बेटी हैं, चाहे अपने पति के लिए, चाहे घर द्वार के लिए, जो मांगते हैं वो पूरा मनोकामना होता है। बहुत कुछ सुने हैं, बहुत लोग कहते हैं जो सच्चे मन से जो मांगते हैं वो मनोकामनाएं पूरा होता है। इसीलिए माने हमको लोग के देखे देखे यहाँ के लोग भी करने लग गए हैं छठ पर्व, बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये तो मेरे को हो गया 20-22 साल करते हुए, 20-22 साल से कर रहे हैं। बहुत चीज़ लगते हैं, गागर नींबू हो गया और सूप हो गया, टोकरी हो गया, गन्ना हो गया, हाथी कुरबार हो जाते हैं, कोसी हो जाते हैं और ठकुआ बनाया जाता है, खस्ता बनाया जाते हैं, खाजा चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन जंक्शन रोड पर HDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के कर कमलों द्वारा किया गया। टाउन जंक्शन रोड पर HDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल द्वारा किया गया। अतिथियों की ओर से विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात रिबन काटकर शाखा का आरंभ किया गया। शाखा प्रबंधक गोपाल राम ने बताया कि शुक्रवार को हनुमानगढ़ में एक साथ 3 नई शाखाओं की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालय टिब्बी व गोलवारा में एक नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि HDFC बैंक ने राजस्थान में अपने शाखा नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है। आज HDFC बैंक की नई शाखा हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड का उद्घाटन किया गया, जो कि माननीय अपने कलेक्टर साहब नथमल जी डिडोल जी ने किया, सुमित रिनवाल जी ने किया। और किसानों के लिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम ऋण प्रोवाइड करवाते हैं हर प्रकार का, और अपने जितने भी व्यापारी लोग हैं उन सबके लिए ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे अब किसी भी आमदनी के लिए कोई भी प्रकार की कुछ भी बैंक से संबंधित कोई भी कार्य हो तो आप यहाँ पे आके अपना कार्य करवा सकते हैं। जनवादी नौजवान सभा की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली में आयोजित होने वाली मार्च रैली में भाग लेने का निर्णय लिया गया। भारत की जनवादी नौजवान सभा की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में बेरोजगारी के खिलाफ कहाँ है मेरा रोजगार के सवाल को लेकर DYFI के 3 नवंबर को दिल्ली में निकाले जाने वाले अखिल भारतीय संसद मार्च में शामिल होकर रैली की सफलता के लिए रणनीति तैयार की गई। DYFI के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी के लिए रोजगार और युवा विरोधी नीतियों को निरस्त करने की मांग को लेकर देश भर के युवा अखिल भारतीय संसद मार्च में शामिल होंगे। इस मार्च के जरिए खाली पड़े पदों को भरने, संविदा कर्मियों को स्थायी करने, रोजगार के नए पद सृजित करने की मांग की जाएगी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी इस कदर चरम सीमा पर है कि बेरोजगार नौजवान रास्ता भटक रहे हैं। जो रास्ता असल में होना चाहिए था
ये अगर सरकार उनको नौकरी की व्यवस्था करती तो वो रास्ता नहीं बनता। यहाँ समस्या आम खड़ी हुई है, पंजाब से चिपता हुआ इलाका है, इसमें नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आज चिट्टे की खरीद फरोख्त कर रहा है, चिट्टे की नशे की सप्लाई कर रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो हमारा संसद मार्च है वो इसी सवाल पर है कि तमाम जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। खाली जो पद पड़े हैं, चाहे वो रेलवे के अंदर है, चाहे वो पुलिस के अंदर है, चाहे वो शिक्षा विभाग के अंदर है, उन विभागों को भरने के सवाल पर, और जो सुविधा कर्मी है उनको स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित किया है, उनके सवाल पर, इन तमाम सवालों को लेकर पूरे हिंदुस्तान से लाखों बेरोजगार नौजवान, लाखों की तादाद में भारतीय जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता संसद मार्च करेगी, संसद का घेराव करेगी। कहाँ है मेरा रोजगार के स्लोगन के साथ पूरे जोश और होश के साथ संसद का घेराव करेगी। अभी हमने तहसील कमेटी की जो बैठक हम कर रहे हैं उसमें हमारे हनुमानगढ़ जिले से करीब 200 डेलीगेट यहाँ से तय किए गए और पूरे राजस्थान से हजारों की तादाद में हमारे साथी यहाँ से जाएंगे और रोजगार के नारे के साथ दिल्ली संसद मार्च करेंगे। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी हनुमानगढ़ की बैठक हुई है। इस बैठक में 3 नवंबर को हर हाथ रोजगार के सवाल को लेकर के कहाँ है मेरा रोजगार मोदी सरकार को पूछने के लिए हजारों की संख्या में नौजवान जाएंगे। ये तय किया गया कि हनुमानगढ़ तहसील से 200 डेलीगेट जाएंगे और मोदी सरकार से सवाल करेंगे कि ये हमारी रैली किस मंडी समिति से शुरू होकर के जंतर मंतर तक जाएगी। हजारों वो बेरोजगार नौजवान मोदी सरकार की जो युवा विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ लामबंद होकर के सरकार से सवाल करने के लिए जाएंगे। इसलिए आज तैयारी की बैठक रखी गई है। तमाम तहसीलों से इसी प्रकार की बैठकें होंगी, तमाम जिलों में इस तरीके की बैठकें होंगी और राजस्थान भर से करीब 5000 के करीब युवा राजस्थान से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तहसील कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में दिल्ली में 3 तारीख को जो रैली होने जा रही है, संसद का घेराव है, उनके सवाल पर है कि कहाँ है मेरा रोजगार के स्लोगन के साथ पूरे देश भर से लाखों नौजवान उस रैली में शामिल होंगे और राजस्थान, पूरे राजस्थान से हजारों की संख्या में और हनुमानगढ़ जिले से करीब 200 नौजवान 2 तारीख को शाम को ट्रेन के द्वारा दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से सभी नौजवान एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान के लाखों नौजवान संसद की तरफ कूच करेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि लाखों बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हासिल किए घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां हैं जो कोर्टों में अटक रही है, भर्तियां लीक हो रही है, इन तमाम सवालों को लेकर तुरंत प्रभाव से जो खाली पद पड़े उनको भरा जाए, जो सुविधा कर्मी है उनको स्थायी किया जाए और अन्य जो रेलवे के हैं, अन्य जो जिस भी विभाग के जो पद है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। जनता के अंदर आक्रोश है जी, और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है वो भटक रहे हैं, कोई नशे की गिरफ्त में जा रहा है, कोई नशे की बिक्री कर रहा है। ये तमाम सवालों को लेकर संसद मार्च करेंगे। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में 2 दिवसीय समागम का आज समापन हुआ। गुरुद्वारा गुरु नानक सर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा के सेवादार ने बताया कि धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस को समर्पित 2 दिवसीय खुले दीवान सजाए गए। आयोजन के दूसरे दिन आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए संतों ने भजन कीर्तन तथा शब्दों के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। समागम के बाद श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। इस दौरान प्रतिभाशाली बच्चों को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 314ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਣ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ
संगत ਵੱਲੋਂ 5100 रुपए की भेटा दे के बच्ची ਨੂੰ सम्मानित भी किया गया। राजफेड की ओर से 1 नवंबर से मूंग तथा 18 नवंबर से मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इस संदर्भ में सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने विस्तार से जानकारी दी। राजफेड की ओर से 1 नवंबर से मूंग तथा 18 नवंबर से मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। मूंग की खरीद के लिए 10 जबकि मूंगफली की खरीद के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। मूंग की खरीद के लिए गुरुवार से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि मूंगफली की खरीद के लिए 1 नवंबर के बाद किसान पंजीयन करवा सकेंगे। सहकारी समिति हनुमानगढ़ के उप रजिस्ट्रार अमीलाल सारा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर इस क्षेत्र में मूंग और मूंगफली की खरीद की जानी प्रस्तावित है। 27 अक्टूबर से मूंग की खरीद के लिए पंजीयन शुरू हो गया। 1 नवंबर के बाद मूंगफली खरीद के लिए पंजीयन शुरू होगा। 1 नवंबर से मूंग जबकि 18 नवंबर से मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मूंग खरीद के लिए 10 केंद्र जबकि मूंगफली की खरीद के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीयन के लिए किसान को अपने साथ आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व बैंक की पासबुक लाना जरूरी है। पटवारी की ओर से जारी गिरदावरी पर्ची जिसमें बिजाई का क्षेत्र लिखा होता है, उसके हिसाब से मूंग व मूंगफली की खरीद की जाएगी। जिले में कुल उत्पादन की 25% समर्थन मूल्य पर खरीद की जानी है। क्रय विक्रय स्तर पर समर्थन मूल्य खरीद की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इसमें तुलाई, लदाई, परिवहन और भंडारण से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समिति स्तर पर राजफेड की ओर से पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 2021-22 में 686 किसानों से 1175 क्विंटल मूंग की खरीद हुई थी, जबकि 131 किसानों से 2500 क्विंटल मूंगफली की खरीद की गई थी। लेकिन इस बार उत्पादन बेहद अच्छा है, भाव का भी 1000 रुपए से अधिक का अंतर है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। समर्थन मूल्य खरीद में इस क्षेत्र में मूंग और मूंगफली की खरीद की जानी प्रस्तावित है, जिसका किसानों द्वारा पंजीयन शुरू 27 तारीख को मूंग का और 1 तारीख के बाद मूंगफली का पंजीयन शुरू हो गया। इसमें 1 तारीख से मूंग की खरीद और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी, जिसमें इस क्षेत्र में मूंग खरीद के 10 केंद्र हैं और मूंगफली खरीद के 3 केंद्र जिन पे खरीद की जानी है। इस संबंध में हर बार की तरह इस बार भी वही पंजीयन व्यवस्था है। पंजीयन किसान कराएगा जो अपने साथ अपना आधार कार्ड, जन आधार, पासबुक बैंक की ले जाके और पंजीयन कराएगा, जिसमें एक गिरदावरी पर्ची होती है जो पटवारी जारी करता है, जिसमें बिजाई का क्षेत्र लिखा होता है। उसके हिसाब से ही मूंग और मूंगफली की खरीद की जाएगी। जिले में कुल उत्पादन का 25% समर्थन मूल्य पे खरीद किया जाना है, जिसकी समस्त व्यवस्थाएं क्रय विक्रय स्तर पे पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्थाओं में तुलाई से संबंधित, लदाई से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हैं, वो समिति स्तर पे राजफेड ने व्यवस्थित कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इस क्षेत्र में मेरे विचार से नहीं है। 2021-22 में गत वर्ष मात्र 686 किसान आए थे, जिनसे 10,175 क्विंटल मूंग की खरीद हुई थी। मूंगफली के 131 किसान आए थे, उनसे 2,500 2,500 क्विंटल खरीद की गई थी। इस बार उत्पादन अच्छा है, भाव का अंतर है वो भी लगभग 1,000 रुपये से ज्यादा का है। इसलिए किसानों के हित को देखते हुए 1 नवंबर से मूंग की और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।